नमस्कार, मैं हूं अर्चना भट्ट और मैं आपका स्वागत करती हूं ज़ोडिएक पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी सभी 12 राशियों के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं मेष राशि के साप्ताहिक राशिफल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि का करियर और फाइनेंस इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। तो कार्य क्षेत्र में आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा और आमदनी में भी इजाफा होने के योग बन रहे हैं। लेकिन अहंकार में आकर आपको कोई भी ना निर्णय लेना है और ना ही कोई कार्य अधूरा छोड़ना है, वरना आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में आपको संतुलन बनाए रखना है और भावनाओं में बहकर कोई भी अनावश्यक खर्चा आपको नहीं करना है। सही बजट का अगर पालन करेंगे तो ही आप अपने धन की बचत कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं परिवार और आपके करीबी मित्रजनों से आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। तो परिवार और करीबी दोस्तों के साथ समय बिताना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। किसी भी बड़े फैसले से पहले परिवार की राय जरूर ले लें, वरना अकेले निर्णय लेने से आपको समस्याएं हो सकती हैं। घर के बुजुर्गों का अनुभव जो है उसका लाभ उठाना है और आप हर फैसले में आप उनसे तालमेल बनाए रखें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। तो थकान भरे कार्यों से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा समय निकालकर आप आराम करें और मानसिक शांति आप बनाए रखें। इस हफ्ते आप थोड़ा आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं, इसीलिए आपको खुद पर भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने शरीर और मन को आप सशक्त करें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। चलिए अब हम आपको एक छोटा सा उपाय बता देते हैं। तो आपको रोज 21 बार ओम नरसिम्हा नमः, ओम नरसिम्हा नमः इस जाप का 21 बार आपको मंत्र जाप करना है। इससे आपको बेहद लाभ दिख सकता है। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों का ये सप्ताह कैसा दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृषभ राशि के करियर और फाइनेंस की। तो नौकरी पेशा लोगों को पैसों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पिछले किए गए जो भी फिजूल खर्चे हैं उससे आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। ऑफिस में हर परिस्थिति में आपको समझकर ही व्यवहार लेना होगा और अनावश्यक बोलने से आपको बचना होगा, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों के लिए सोशल मीडिया से सफलता मिलने के योग हैं, लेकिन उसका सही उपयोग कैसे करना है उस पे आपको बेहद ध्यान देना होगा। चलिए अब जानते हैं परिवार और आपके प्रियजनों से आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। तो आपका मन इस सप्ताह दान पुण्य में बहुत ज्यादा लगने वाला है। परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन का निर्णय लेना शुभ रहेगा, जिससे आपके घर में जो है सकारात्मकता बढ़ेगी और सभी को मानसिक शांति मिलेगी। यह समय परिवार के साथ बेहतर संबंध बनाने का है, इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। चलिए अब जानते हैं आपका स्वास्थ्य इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। तो कोई बड़ी समस्या हमें नहीं दिखाई देती है। नियमित योग और व्यायाम से आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी। सही दिनचर्या अपनाने से आपकी जो पुरानी परेशानियां हैं वो भी दूर हो सकती हैं। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। चलिए अब छोटा सा उपाय हम आपको बता देते हैं इस सप्ताह के लिए। तो मंगलवार को केतु ग्रह के लिए अगर आप कोई भी यज्ञ या हवन करवा सकते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि के साप्ताहिक राशिफल की। तो सबसे पहले जानते हैं करियर और फाइनेंस मिथुन राशि का कैसा दिखता है। तो प्रॉपर्टी से जुड़े अगर कोई पुराने लेन देन आपके बचे हैं तो उनका पूरा होने की संभावना इस हफ्ते दिखाई देती है, जिससे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और आपका भविष्य भी जो है सुरक्षित होने में मदद मिलेगी। नौकरी और व्यवसाय में भी हमको सुधार होता दिखाई देता है, खासकर कि आपके माता और पिता के सहयोग से आपके व्यापार में जो है वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत जरूरत है। हम उन्हें सलाह देंगे कि अहंकार से बचते हुए अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित होगी। चलिए अब जानते हैं परिवार और आपके प्रियजनों से आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। तो जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं उनको इस सप्ताह थोड़ा सा अकेलापन का अनुभव हो सकता है, लेकिन आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी है। अपने आप दोस्तों से या अपने परिवार वालों से आप बातचीत करें और अपना बाहर जाकर थोड़ा बहुत समय बिताएं, ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। माता पिता के सहयोग से इस सप्ताह आपको काफी सहयोग मिलेगा, जिससे कि आपके पारिवारिक संबंध भी मजबूत होंगे। चलिए अब जान लेते हैं आपका स्वास्थ्य इस हफ्ते कैसा दिखाई देता है।
तो अच्छी सेहत आपकी बनी रहेगी, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको एक्सरसाइज अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। यह समय आपका खुद की देखभाल, खुद पे ध्यान देने का है, इसीलिए आप इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। चलिए अब हम आपको एक उपाय बता देते हैं। तो बुधवार को गरीब बच्चों को स्कूल की किताबें अगर आप दान कर सकें तो आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के साप्ताहिक राशिफल की। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कर्क राशि वालों का करियर और फाइनेंस इस हफ्ते कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये हफ्ता आपके निवेश के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, लेकिन फिर भी बिना किसी उचित सलाह के आप जोखिम ना उठाएं। अगर लंबे समय से आप किसी प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उसके मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से आपको हम सलाह देते हैं कि आप सही समय पर, अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो आप सही समय पर उनसे चर्चा कर लें। छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा, उनकी पढ़ने की और समझने की क्षमता बढ़ेगी, इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि वो सही संगति में रहे और पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। परिवार और रिश्ते अब जानते हैं इस हफ्ते कैसे रहने वाले हैं। बच्चों की उपलब्धियां परिवार के लिए गर्व का कारण बनेंगी और उनके पुरस्कार वितरण समारोह से घर में एकदम खुशी का माहौल जाग उठेगा और आप उनकी सफलता से थोड़ा भावुक भी हो सकते हैं, जो कि लाजमी है। परिवार का आपको सहयोग मिलेगा जिससे कि आपके पारिवारिक रिश्ते जो हैं वो सुदृढ़ होंगे। अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य इस हफ्ते कैसा दिखाई पड़ता है। तो अगर आपके कोई कानूनी मामले चल रहे हैं तो उनसे आपको मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है, जिससे आपकी नींद जो है वो प्रभावित हो सकती है। खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए आप थोड़ा ध्यान करें और योग का सहारा लें। सेहत ठीक बनी रहेगी, लेकिन मानसिक शांति के लिए आराम की बहुत जरूरत है। चलिए अब हम आपको एक उपाय बता देते हैं। वो यह है कि सोमवार को अगर एक वृद्ध महिला आपको कहीं दिखती है तो आप उसको दही और चावल दान करें। ये आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल की। तो पहले हम जानते हैं सिंह राशि वालों का करियर और फाइनेंस इस हफ्ते कैसा दिखाई पड़ता है। तो इस सप्ताह हम देख पा रहे हैं कि आपका काम में थोड़ा कम मन लगेगा और करियर को लेकर के थोड़ी आपको दुविधा महसूस भी हो सकती है। निवेश करने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान की संभावना है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़े एक्सपीरियंस जो लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनकी आप सलाह लें। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी थोड़ा समय देना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक और मित्रजनों से संबंध, वो कैसे रहने वाले हैं। तो आपकी जीवन साथी की तबीयत थोड़ा खराब होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन में तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है और आप उनकी देखभाल में थोड़ा ज्यादा समय व्यतीत करने वाले हैं। परिवार का माहौल हल्का खुशनुमा बनाने में आपका मजाकिया जो स्वभाव है वह थोड़ा मदद करेगा। घर में रिश्तेदारों या दोस्तों के आगमन की हमें दिख रहा है कि वो आगमन हो सकता है, जिसके कारण आपका पारिवारिक जो वातावरण है वो एकदम प्रसन्नता भरा रहने वाला है। चलिए अब हम देखते हैं स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। तो तनाव के कारण आपका थोड़ा आपको मानसिक अशांति महसूस हो सकती है। कार्यस्थल में ध्यान केंद्रित करना भी इस हफ्ते आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखें और ये बनाए रखने के लिए आप थोड़ा योग, मेडिटेशन इनका अभ्यास करें, आपको लाभ होगा। सेहत का ध्यान रखें और आराम करने को आप थोड़ा प्रायोरिटाइज करें। चलिए अब हम आपको एक उपाय बता देते हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो रोज जो है आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह पाठ करने से आपको लाभ मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आइए अब जानते हैं कन्या राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करियर और फाइनेंस की। तो इस सप्ताह आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप लगन से काम कर रहे हैं, उस पे लोग ध्यान देना शुरू कर देंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने की भी संभावना बढ़ जाती है। जीवन साथी जो आपके हैं वो भी आपके आर्थिक स्थिति में आपकी पूरी मदद करेंगे। कार्य क्षमता और रचनात्मकता में आपकी वृद्धि होगी, इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सभी अवसरों का सही उपयोग करें। छात्रों को अहंकार से बचते हुए पढ़ाई पर पूरा फोकस लगाना होगा, जिससे वे अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक और मित्रजनों से रिश्ते कैसे रहने वाले हैं।
तो आपके घर में उल्लासपूर्ण माहौल रहने वाला है, जिससे आपका तनाव जो है वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन आपको भी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना होगा। सिर्फ एक दर्शक बन के नहीं रहना है, आपको इसमें पूरा पार्टिसिपेट करना है। इस सप्ताह यह समझने का आपको अवसर मिलेगा कि परिवार की भलाई, इसकी भलाई के लिए नियंत्रण प्रयास और हर कार्य में प्रेम और दूरदृष्टि आपको रखनी पड़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो तनाव को दूर करने के लिए मानसिक शांति पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। समस्या की जड़ को समझकर ही समाधान निकालें, मतलब आप अपनी समस्या के रूट कॉज पे जाएं, तभी समाधान निकालें, बजाय इसके कि खुद को ही आप तनाव में डाल दे रहे हैं। आत्म संयम रखें और ध्यान और योग से खुद को संतुलित करें। चलिए अब हम आपको एक उपाय बता देते हैं। आपको इस हफ्ते 41 टाइम्स 41 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना है। 41 टाइम्स ओम नमो नारायण मंत्र का आप जाप करें, इससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। आइए अब हम जानते हैं तुला राशि के जातकों के साप्ताहिक राशिफल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके करियर और फाइनेंस को लेकर। तो करियर में आपको मनचाहे लक्ष्य प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। भाग्य का पूरा साथ रहेगा, जिससे धन लाभ होगा और आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। आप पर मां लक्ष्मी की कृपा पूरी बनी रहेगी, लेकिन आपको धन प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। छात्रों को अनुसंधान कार्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे भविष्य में जल्दबाजी की स्थिति ना बने। चलिए अब देखते हैं परिवार और मित्रजनों से संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो परिवार में बच्चों के साथ समय बिताना इस सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। इससे न केवल उनके विचारों को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि आपसी संबंध जो है आपके अपने बच्चे के साथ वो भी प्रगाढ़ रहेंगे। घर में प्रेम और सकारात्मकता बनी रहेगी, जिससे पारिवारिक माहौल में बहुत मधुरता आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब जानते हैं आपका स्वास्थ्य इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। तो शारीरिक और मानसिक रूप से आप सुधार महसूस करेंगे, लेकिन अपने मानसिक तनाव को आप खुद पे हावी ना होने दें। अनुशासित दिनचर्या अगर आप रखेंगे तो आप सेहतमंद बने रहेंगे। तनाव कम करने के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप योग और मेडिटेशन का सहारा लें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। चलिए अब हम आपको एक उपाय बता देते हैं, जिसको करने से आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो रोज 41 टाइम्स आपको ओम भार्गवाय नमः 41 टाइम्स आपको ओम भार्गवाय नमः मंत्र का जाप करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले हम जानेंगे करियर और फाइनेंस उनके लिए कैसा दिखाई पड़ता है। तो बेरोजगार जातकों को नौकरी मिलने की पूरी संभावना है, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और जो भी बकाया ऋण है, अगर कोई बचा हुआ लोन है उनके ऊपर, तो वो भी वो चुका पाएंगे। कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग दिखाई देते हैं। हालांकि शुरुआती दिन में थोड़ी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन योग आगे अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए हमें ये समय थोड़ा मिला जुला दिखाई देता है, लेकिन सप्ताह का अंत उनके लिए शुभ रहेगा, जिससे अगर उनकी शिक्षा या उच्च शिक्षा में उनको सफलता मिलेगी। अब जानते हैं परिवार और आपके आपसी संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो परिवार के किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, जिससे चिकित्सकीय देखभाल आपको करनी पड़ सकती है, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इससे आपका थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा पेशेंसफुली इसको देखें और काम लें, थोड़ा धैर्य से काम लें। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आप अपना संतुलन बनाए रखें। चलिए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो आपका स्वास्थ्य इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। तो सेहत में सकारात्मक बदलाव हमको दिखाई दे रहे हैं, जिससे कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरों से खुलकर बातचीत करने में आपको आसानी होगी और आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो थोड़ा मजबूत होती हमें दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान आप नियमित रूप से करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए अब हम आपको उपाय बता देते हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। तो रोज 27 बार आपको ओम मंगलाय नमः, रोज 27 बार आपको ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करना है, आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। आइए अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के साप्ताहिक राशिफल की। हम शुरू करते हैं करियर और फाइनेंस से। तो इस सप्ताह धनु राशि के जातक धन संचय करने में सफल रहेंगे।
अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, पुराना कोई कर्ज आपका रुका हुआ है, तो उसको वापस मिलने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी नई परियोजना में आप निवेश करते हैं तो आप उससे भी धन अर्जित कर सकते हैं। छात्रों को शिक्षा से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना पड़ सकता है, जिसके लिए शायद वो अभी तैयार नहीं है। तो इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। अब बात करते हैं परिवार और आपके आपसी संबंध कैसे रहेंगे। तो घर में आर्थिक सुधार से नए बदलाव करने के अवसर मिल सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की नौकरी मिलने से आपके घर की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जिससे घर में एकदम हर्षोल्लास का माहौल रहने वाला है। साथ ही घर के नवीकरण यानी रेनोवेशन या किसी अन्य रुके हुए काम को पूरा करने की चर्चा हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। तो पिछले हफ्ते की तुलना में ये हफ्ते में आपकी सेहत में सुधार होगा, जिससे आप और भी ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वयं के लिए आप समय निकालने का प्रयास करें और इसे रचनात्मक या क्रिएटिव कामों में आप लगाएं तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है। चलिए अब हम आपको एक उपाय बता देते हैं। तो बृहस्पतिवार को वृद्ध ब्राह्मण को आप दान करें। कुछ भी वस्तु, कपड़े, खाना, आप कुछ भी दान कर सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ मिलने के योग हैं। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के राशिफल की। सबसे पहले आइए जानते हैं करियर और फाइनेंस कैसा दिखाई पड़ता है। तो इस सप्ताह आपकी आमदनी में तेजी से वृद्धि होने के योग हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय हमें अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कई अच्छे अवसर आपके हाथ लगने वाले हैं। पेशेवर जीवन में जो है कई नई उपलब्धियां प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में अच्छे योग बनते हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस दौरान अध्ययन में किसी कठिनाई का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं परिवार और आपके प्रियजनों से आपके संबंध कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो परिवार के सदस्यों के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जिससे कि घर में थोड़ी अशांति देखने को मिल सकती है। अतीत में किए गए कुछ गलत फैसले आपके घरेलू तनाव या अशांति के कारण बन सकते हैं, तो थोड़ा सचेत रहें। बेहतर होगा कि हर समस्या को शांति से सुलझाने का प्रयास करें। आप सबके साथ बैठें, सलाह मशवरा करें और उसको शांति से सुलझाएं। चलिए अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य इस हफ्ते कैसा दिखाई पड़ता है। तो इस सप्ताह आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होने वाली है, जिससे आप मानसिक रूप से थोड़ा कॉन्फिडेंट या सशक्त महसूस करेंगे। सकारात्मक ऊर्जा आपकी बनी रहेगी, आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी, उसे आप बनाए रखें, जिससे आपको आपकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो बेहतर बनेगी। चलिए अब हम जानते हैं आप क्या उपाय करें तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के साप्ताहिक राशिफल की और शुरू करते हैं उनके करियर और फाइनेंस से। तो इस सप्ताह छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए शुभ समय है। अगर आपका कोई प्लान है तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन बड़े निवेश करने से आपको बचना होगा। विदेश से जुड़े अगर कोई व्यापारी हैं तो उनको थोड़ी अड़चनों का या ब्लॉकर्स का सामना करना पड़ सकता है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि अपने डॉक्यूमेंटेशन आप स्ट्रांग रखें, उनको वैलिडेट या वेरीफाई करवा लें, वो आपको सपोर्ट करेंगे। परीक्षा के परिणाम का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए ये सप्ताह शुभ समाचार लेकर आएगा। चलिए अब बात करते हैं परिवार और रिश्ते आपके कैसे रहने वाले हैं, आपके आपसी रिश्ते। तो घर का कोई सदस्य या कोई करीबी व्यक्ति या मित्र थोड़ा अजीब व्यवहार कर सकता है, जिससे आपको थोड़ी असहजता महसूस होगी। ऐसे में उनके व्यवहार को समझने में, उसको कंक्लूड करने में आपका बहुत समय और ऊर्जा खर्च होने वाली है। जो छात्र अपने घर से, अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, उनको माता पिता का बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है, जिनसे उनका मनोबल और भी ज्यादा बढ़ेगा। चलिए अब देखते हैं आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अधिक सचेत रहें और खान पान में सुधार करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान बने रहेंगे और महसूस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं
उस उपाय की जिसको करके आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है। तो आपको रोज 21 बार ओम नरसिम्ह नमः मंत्र का जाप करना है। 21 बार रोज आप ओम नरसिम्ह नमः इस मंत्र का जाप करें, आपको लाभ अवश्य होगा। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के साप्ताहिक राशिफल की, और हम शुरू करेंगे करियर और फाइनेंस से। तो इस सप्ताह आपको कार्यों में ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, जिससे कि आपका जो कार्य क्षेत्र में आपका परफॉर्मेंस है वो थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। यदि पूर्व में आपने कोई धन निवेश किया है उससे आपको आर्थिक हानि होने की संभावना है। जल्दीबाजी में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आप ना लें। शांति से पूरा सूझबूझ के साथ सोच समझकर आप कोई भी बड़ा फैसला लें। काम के बोझ से आपका थोड़ा तनाव आपके जीवन में बढ़ सकता है, जिससे कि आपकी कुछ डेडलाइंस मिस होने की संभावना हमें दिख रही है। चलिए अब जानते हैं परिवार और आपके निजी रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। तो इस सप्ताह किसी दोस्त या किसी करीबी व्यक्ति से धोखा मिलने की संभावना है, इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किसी दूसरे पर आवश्यकता से अधिक निर्भर ना रहें। घर परिवार में अचानक से कोई मेहमान आने की संभावना है, जिससे कि आपकी प्लानिंग इम्पैक्ट हो सकती है। अगर आप थोड़ा आराम करना चाहते हैं या थोड़ा मेंटली डिस्ट्रेस्ड रहना चाहते हैं तो आप इस स्थिति के लिए पूर्ण तरह से अपने आप को तैयार रखें, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। चलिए अब देखते हैं आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो इस सप्ताह सेहत सामान्य नहीं रहेगी, आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो जिससे कि दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं आपको, तो थोड़ा ध्यान रखें। इसका असर न केवल आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, बल्कि आपके मूड जो है, आपके मूड भी प्रभावित हो सकते हैं, आपको मूड स्विंग्स भी देखने को मिलेंगे। मानसिक तनाव से बचने के लिए आप अपने काम को और अपनी जीवन शैली को संतुलित रखें। योग करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, इससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। चलिए अब हम आपको एक उपाय बता देते हैं। रोज आपको लिंगाष्टकम का पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि लिंगाष्टकम आप अपने फोन पे, टीवी पे लगा के उसको सुन लें, उससे भी आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है।